हेमा मालिनी बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री होने के साथ ही एक चर्चित राजनेता भी हैं। एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की और अपनी दोनों बेटियों आहना और ईशा देओल को बड़ा भी किया। हेमा मालिनी के हर अच्छे बुरे समय में उनकी मां जया हमेशा साथ रहीं। हालांकि एक बार जब जया चक्रवर्ती चाहती थीं कि उनकी बेटी उनके साथ रहे, लेकिन हेमा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसके कुछ समय बाद ही जया चक्रवर्ती का निधन हो गया था। हेमा मालिनी को ताउम्र उस बात का पछतावा बना रहा। भावना सोमाया की किताब हेमा मालिनी एक अंकही कहानी में हेमा मालिनी ने अपनी मां के अंतिम दिनों पर खुलकर अपने दिल की बातें कही हैं। हेमा मालिनी साल 2003 में वीरा ज़ारा फिल्म कर रही थीं। शूटिंग के लिए उन्हें शहर से बाहर जाना था। वह किसी भी हाल में शूटिंग कैंसिल नहीं कर सकती थीं। उनकी मां ने उनसे कहा कि मत जाओ, यहीं मेरे साथ रहो। लेकिन हेमा की मजबूरी थी कि वह रुक नहीं सकती थीं। हेमा जब शूट पर थीं तब उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। हेमा खबर मिलते ही मुंबई वापस लौट आईं। अस्पताल में मां की हालत देख वो बहुत रोईं। कुछ दिनों तक हेमा मालिनी की मां का इलाज चलता रहा, लेकिन सेहत में सुधार नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे वह कोमा में चली गईं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। एक दिन देर रात हेमा अस्पताल पहुंचीं। उनकी मां के पास बैठी नर्स को उन्होंने बाहर जाने को कहा। कमरे में अकेले वह काफी देर तक मां के सीने से लिपटी रहीं। उन्हें पता था कि वो कुछ देख सुन नहीं पा रही हैं, लेकिन विश्वास था कि वह उनकी मौजूदगी जरूर महसूस कर रही होंगी। काफी देर तक मां के गले लगे रहने के बाद हेमा मालिनी घर चली गईं। घर जाने के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों का फोन आया कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। वह तारीख थी 24 जनवरी 2004। मां के निधन के बाद हेमा मालिनी को इस बात का संतोष रहा कि वह आखिरी बार मां के गले लगकर उनसे अपने दिल की बात कह सकी थीं। लेकिन उन्हें ये पछतावा भी हमेशा रहा कि काश वह अपनी मां की बात सुन उस दिन शूटिंग पर ना गई होती।